हुकूमत इमरान खान के खिलाफ एक और खौफनाक केस बना रही है। ये खौफनाक केस क्या है और क्या गवर्नमेंट इमरान खान को ज़्यादा अरसा जेल के अंदर रख सकेगी, एक सवाल है जो आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे। और क्या इमरान खान साहब वाकई डेथ सेल के अंदर हैं, अगर हैं तो वहाँ पे क्यों हैं, ये भी आज के व्लॉग में डिस्कस होगा। और इमरान खान साहब ने अपने रास्ते में खुद ही रुकावटें खड़ी कर दी हैं, ये कहा है एतजाज़ अहसन साहब ने। और साथ ही उन्होंने एक बहुत ही अच्छा मशवरा दिया है इमरान खान साहब को, क्या इमरान खान साहब वो मशवरा मानेंगे या नहीं मानेंगे, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और जो साइफ़र केस का फ़ैसला हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, क्या हुकूमत पाकिस्तान इसको तस्लीम कर रही है या नहीं मान रही, और अगर नहीं मान रही तो हुकूमत के पास ऑप्शन क्या है, ये भी हम आपको इसी व्लॉग में बताएंगे। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आते रहें। और यही वो फेवर है जो आप हमारी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़र्रुख अब्बास, न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। आज भी नाजरीन बहुत बड़ी खबरें आई, ठीक है। आज आपने यकीनन टीवी पे भी देखा होगा, सुना होगा, लेकिन डिटेल्स उसकी हम आपको बताने जा रहे हैं कि साइफर केस में इमरान खान साहब को रिहाई मिल गई और किस किस केस में उन्हें रिहाई मिलने जा रही है। क्या इमरान खान साहब बाहर आ सकेंगे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही है, वो आपको बताएंगे आगे जाके अपने व्लॉग में। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, फिर एक खबर आई, इमरान खान साहब ने कहा है मुझे वहां रखा गया है जहां दहशत गर्दों को रखा जाता है। ये क्या खबर है, इसकी डिटेल डिस्कस करेंगे। एतजाज़ अहसन साहब ने एक बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट मशवरा दे दिया है इमरान खान साहब को, उनके बड़े करीबी एडवाइजर हैं वो, आपने सुना होगा, यकीनन देखा होगा कि उनके साथ रहते थे, उनकी बात सुनते भी थे। क्या इस बार वो उनकी बात सुनेंगे, ये बात आज हम डिस्कस करेंगे अपने इस व्लॉग में। चौधरी साहब, आपको आपके शो में वेलकम सर। अच्छा चौधरी साहब, ये बताइएगा कि साइफर केस में तो रिहाई हो गई खान साहब की, क्या रहा? देखिए, सिर्फ साइफर केस में रिहाई नहीं हुई, उससे पहले तोशाखाने के केस में हुई, जो बड़ा मजबूत केस था हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से। उसके बाद इद्दत के अंदर निकाह का केस था और ऑलमोस्ट फैसला होने वाला था। अगर उस दिन खावर मानिका साहब शोर ना करते, एक सीन क्रिएट ना करते, तो वो फैसला भी इमरान खान साहब के हक़ में हो जाना था। अब ज़ाहिर है वो फैसला नहीं हुआ, नए जज आ गए हैं और अब नए जज जो हैं वो नए सिरे से केस को स्टार्ट करेंगे। लेकिन ये केस बड़ी स्पीड से होगा, ये याद रखिएगा। नज़रसानी दरख्वास्त से ज़्यादा केस तो है नहीं, तो इसमें भी इमरान खान साहब को रिलीफ मिल जाएगी, ये जहन में रखें। केस बड़ा कच्चा है और इससे पहले पाकिस्तान के अंदर कोई नज़ीर नहीं है कि किसी ने इद्दत में निकाह किया और उसको सज़ा हुई हो। तो इमरान खान साहब पहले मुजरम है इस मामले में और उनको वहाँ से भी मेरा ख्याल रिहाई मिल जाएगी। और जो तीसरा केस था, साइफर केस था, जिसके बारे में कहा यह जाता था कि बड़ा तगड़ा केस है और ऐसा केस है कि प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो वो इससे बच नहीं सकेगा, क्योंकि अगर आपने ये रास्ता बंद ना किया तो उसके बाद तो हर प्राइम मिनिस्टर हर किस्म का साइफर जो है पब्लिक के सामने रख देगा और फिर साइफर तो इररिलेवेंट हो जाएंगे। तो उसके अंदर भी इमरान खान साहब फारग हो गए। अब अखलाकी और दस्तूरी तौर पे तो इमरान खान साहब को घर चले जाना चाहिए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि रियासत किसी जगह पे भी अपनी शिकस्त मानेगी या पीछे हटेगी, क्योंकि इमरान खान साहब एक ख़तरनाक कैदी हैं। जिस दिन वो बाहर आएंगे उसके बाद ये गवर्नमेंट चल नहीं सकेगी। जब ये चल नहीं सकेगी तो बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान की इकॉनमी अपने रेल पे आई है। आपने देखा होगा कि महंगाई कम हो रही है, स्टॉक एक्सचेंज उसने रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं, डॉलर इस हालात के अंदर भी, जब IMF का बड़ा डंडा है उसके बावजूद डॉलर कंट्रोल के अंदर है। फिर यहाँ पे रोटी महंगी सस्ती होगी, आपके सामने गंदम सस्ती हुई, रोटी सस्ती हुई, मुर्गी सस्ती होगी, सब्जियाँ सस्ती होंगी, पेट्रोल की कीमतें बड़ी तेज़ी से कम हो रही हैं, फिर बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही है और एक स्टेबिलिटी आपको नज़र आ रही है। और हर तरफ से जो पाकिस्तान के जो इंडिकेटर्स हैं वो बड़े बेहतर हो रहे हैं इकनॉमिक लिहाज से भी। फिर यहाँ पे सोना निकल रहा है, फिर उसके साथ तांबा निकल रहा है, बाहर की कंपनी है वो निकाल रही है और उसमें उस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए सऊदीज़ भी आगे बढ़ रहे हैं, UAE के लोग भी आगे बढ़ रहे हैं। तो वो हालात बड़े ज़बरदस्त हैं। लेकिन इमरान खान साहब यूँ ही बाहर आएंगे तो हर चीज़ को रिवर्स गियर लग जाएगा, महंगाई का आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, ये जो स्टॉक एक्सचेंज है क्रैश कर जाएगी, फिर सड़कों के ऊपर दोबारा हंगामे होंगे, बाहर से जो इन्वेस्टमेंट आ रही है वो सारी चली जाएगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत पाकिस्तान या रियासत पाकिस्तान ये मौका देगी इमरान खान साहब को कि आके वो हर चीज़ को डीरेल कर दें। तो डीरेल करने का मौका तो नहीं मिल रहा। अब सवाल ये कि इमरान खान साहब को आप जेल के अंदर रख कैसे सकते हैं जब हर अदालत जो है उनको रिलीफ दे रही है। उनके ऊपर जो 9 मई के केसेस थे, धड़ाधड़ वो केसेस ख़त्म हो रहे हैं। फिर जिनके अंदर वो कन्विक्टेड थे वो केसेस जो हैं वो उनको इमरान खान साहब की फेवर मिल रही है वहाँ पे। तो एक इम्प्रेशन है कि पूरी अदलिया जो वो इमरान खान के साथ खड़ी है। किसी भी केस के अंदर जब इमरान खान साहब किसी अदालत में जाते हैं तो उनको रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। तो स्टेट का फैसला ये है कि हमने इमरान खान साहब को बाहर नहीं आने देना।
तो मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि इमरान खान साहब के ऊपर म्यूटनी यानी कि एक मुल्क के अंदर बगावत फैलाने का जो केस है वो अनकरीब बन रहा है, और वो केस बड़ा तगड़ा बना रही है गवर्नमेंट, और उसके अंदर जो गवर्नमेंट की तरफ से वकील भी पेश होंगे वो बड़े नामवर वकील पेश होंगे, बड़े तगड़े वकील पेश होंगे, और केस भी बड़ा सॉलिड बनेगा। और उसकी बुनियाद जो है वो ट्वीट है जिसके ऊपर पूरी पार्टी इमरान खान साहब को समझा रही है कि आप उसे डिलीट कर दें, आप उससे पीछे हट जाएं, लेकिन इमरान खान साहब पीछे नहीं हट रहे। उसके ऊपर ज़ाहिर FIA बार बार जा रही है, वहाँ इमरान खान साहब से मुलाकात कर रहे हैं, इमरान खान साहब का वर्जन लेना चाहते हैं, लेकिन इमरान खान साहब अपना वर्जन नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं मेरे वकील आएंगे तो फिर मैं बात करूँगा। वो सारे मौज़ूआत पर बात कर लेते हैं लेकिन इस मामले पर बात नहीं करते। तो इस पे मेरा ख्याल स्टेट बड़ी सीरियस है और गवर्नमेंट भी बड़ी सीरियस है, और जो मेरी गवर्नमेंट के लोगों से मुलाकात हो रही है, बात हुई, सब ने कहा जी कि इस मामले में तो ज़ीरो टॉलरेंस है, हम तो बर्दाश्त नहीं करेंगे, और इमरान खान साहब को बहरहाल इसमें भुगतना पड़ेगी, सज़ा भुगतना पड़ेगी। तो ये 190 मिलियन पाउंड के साथ साथ ये केस चलने वाला है, ये बड़ा तगड़ा केस होगा, और इसके अंदर इमरान खान साहब को सज़ा भी हो जाएगी, और इसमें कोई कानून या आइन के अंदर कोई तरमीम भी करना पड़ी तो गवर्नमेंट वो भी कर देगी, और बड़ा तगड़ी किस्म की तरमीम करके मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को इतनी जल्दी जेल से बाहर आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, मौका नहीं दिया जाएगा। तो ये नए केसेस बन रहे हैं इमरान खान साहब पे। इमरान खान साहब ने कहा है कि मेरे तमाम केसेस झूठे हैं और जितने भी केसेस हैं मैं उनसे बाइज्जत बरी हो जाऊंगा, और अभी एक और केस बन रहा है। ये इस केस का वही हशर तो नहीं होगा जो पहले वालों का हो रहा है? देखिए, अदालत की तरफ से रिलीफ तो मिलेगा इमरान खान साहब को, लेकिन ये जितने रिलीफ मिले हैं उसने इस्टेब्लिशमेंट और रियासत को मज़ीद पक्का कर दिया, और अब जो कुछ करेंगे वो बड़ा सॉलिड तरीके से करेंगे कि किसी जगह पे गुंजाइश ना हो, ना अदालत के पास हो, ना इमरान खान साहब के पास हो, ना वकला के पास हो। तो ये एक ऐसा मेरा ख्याल है धमाका करने वाली है गवर्नमेंट कि जिसका मेरा नहीं ख्याल कि फौरी तौर पर उसका कोई हल निकल सकता है, ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास ना नीचे, और अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास जाते भी हैं तो स्प्लिट किस्म का वहाँ पे डिसीजन हो सकता है। तो एक बड़ा फैसला जो है हुकूमत करने लगी, उसकी वजह यही है कि इमरान खान साहब ये समझते हैं कि सारे केस झूठे हैं और मैं हर केस के अंदर बरी हो जाऊंगा, और उन्हीं जजेस से बरी होऊंगा जिसको मैं टाउट भी कहता रहा हूँ, या जिनके ऊपर अदम एतमाद भी है, जैसे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे अदम एतमाद भी है। कोर कमेटी ने डिसीजन किया कि जनाब हम जाके पटिशन करेंगे, हम आवाज़ उठाएंगे कि इस 13 रुकनी बेंच के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्यों बैठे हुए हैं। लेकिन जब वकील सामने गए तो साथ ही उन्होंने कहा कि हम तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे एतराज़ नहीं करेंगे, अगर किसी ने करना है तो आके वो खुद यहाँ पे अपना वकालतनामा पेश करे और एतराज़ करे, हम तो नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी वजह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हमारे खिलाफ हो जाएगी। हमारे तो यहाँ पे केसेस चल रहे होते हैं, हमारी रोज़ी रोटी है, तो आप उसको क्यों बंद करवाना चाहते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा फैसल सदीकी साहब जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील हैं, उन्होंने कल पार्टी से कहा कि मैं तो बिल्कुल एतराज़ नहीं करूँगा, आप लोगों को तकलीफ़ है तो आके कर लें, मैं तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का वकील हूँ। तो उस पर फिर सब लोगों का ख्याल था गौहर खान साहब बात करेंगे, उन्होंने बात नहीं की। फिर शुएब शाहीन साहब के बारे में सबका ख्याल था कि वो आगे निकल के बात करेंगे, किसी ने बात नहीं की। उन्होंने कहा जी हम चीफ जस्टिस के से नहीं टकरा सकते। तो वो तो ज़ाहिर पार्टी तो बड़ा डिस्टेंस पे है, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो बड़े होपफुल हैं, उनको उम्मीद है कि हर जगह पे सुरखरू होंगे, यही अदालतें इन्हें इंसाफ देंगी। बल्कि ये एक इंफॉर्मेशन बड़ी दिलचस्प है कि जिस दिन 6 जजेस ने ख़त लिखा था, उसी दिन इमरान खान साहब ने अपने वकला से बुला के कहा था कि आप अदम एतमाद कर दें मेरे तमाम केसेस में, और ये कह दें कि जनाब हमारा कोई वकील पेश नहीं होगा क्योंकि सारे जज कंप्रोमाइज्ड हैं। तो उसके ऊपर 2 वहाँ पे वकला थे, एक शुएब शाहीन साहब थे, दूसरे इंतज़ार पंजोता थे। शुएब शाहीन साहब ने कहा कि हमें इस वक्त अदम एतमाद नहीं करना चाहिए, हमारे 3 केसेस चल रहे हैं और हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि उसमें हमें रिलीफ मिल जाएगा। अगर हम अदम एतमाद कर देंगे तो फिर हम तो जेल के अंदर रहेंगे। फिर इंतज़ार पंजोता साहब ने कहा कि ये बात दुरुस्त कर रहे हैं, जबकि बाकी सारे वकला जिसमें सुलेमान अकरम राजा साहब थे, जिसके अंदर खोसा साहब थे, जिसमें और नामवर वकला थे, उस सब का कहना था नहीं हमें अदम एतमाद करना चाहिए। तो अब बल्कि शुएब शाहीन साहब ने तो इमरान खान साहब को बचा लिया। वो अगर ये ना कहते और अदम एतमाद कर देते आप, तो कोई केस भी मटीरियलाइज ना होता, इमरान खान साहब तो फंसे होते अंदर। तो 3 केसों के अंदर जो फेवर उनको मिली है वो इस वजह से मिली है कि शुएब शाहीन उस पर स्टैंड कर गए। ठीक है, इसका मतलब है कि पार्टी में शदीद किस्म के स्प्लिट है इस मामले पे। ठीक है, एक बहुत ही पहले मैं आपसे कहता होता हूँ कोई सादा सवाल, आज मैं कहूँगा मुश्किल सवाल। ठीक है, क्या इमरान खान साहब आपको मुस्तकबिल करीब में रिहा होते नजर आ रहे हैं? मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ी को काया पलट जाए कि सऊदीज़ की तरफ से कोई सिफारिश आ जाए, कोई अमेरिका कूद पड़े इसके दरमियान, कोई UN कूद जाए या IMF कूद जाए, या चाइना यहाँ के आके बैठ जाए कि नहीं इमरान खान साहब को रिहा करें, और हम गारंटी देते हैं कि वो इस किस्म की कोई हरकत नहीं करेंगे, तो फिर तो हो सकता है। लेकिन सरदस्त मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब को कोई रिलीफ मिल सकता है, ये वो घर जा सकते हैं।
और नहीं, ये मुमकिन नहीं, मुझे मुमकिन नज़र नहीं आता। जब तक हमारी इकॉनमी बेहतर नहीं होती या मामला सेटल नहीं होते उससे पहले या इमरान खान साहब खुद कंप्रोमाइज़ नहीं करते, जो एतजाज़ अहसन साहब ने आज उनको मशवरा दिया जिस पे आप सवाल भी करेंगे, मेरा ख्याल है जब तक वो उस लेवल पे नहीं आते, मेरा नहीं ख्याल कि उनको कोई रिलीफ मिल सकता। अच्छा, पहले तो मैं सोच रहा था कि सवाल हम ये इमरान खान ने जो कहा है कि मुझे 10 गर्दों के सेल में रखा गया वो करते हैं, लेकिन अभी क्योंकि आपने जिक्र किया एतजाज़ साहब का तो उसे इस सवाल के साथ जोड़ लेते हैं, इसे ज़रा आगे ले जाते हैं इस क्वेश्चन को। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बहुत बड़ा इल्ज़ाम है ये वाला कि मुझे कहाँ रखा गया है, हालांकि खबरें कुछ और आती रहती हैं। पर अभी मुझे ये बताइएगा कि एतजाज़ साहब ने एक मशवरा दिया है इमरान खान साहब को, और वो बड़ा एक समझ आने वाला मशवरा है। सेंसिबल आदमी ना चौधरी एतजाज़ अहसन साहब, एक तो पाकिस्तान के बड़े वकला में शुमार होते हैं, दूसरे पॉलिटिकल वर्कर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ उनकी बड़ी बॉन्डिंग है और बड़े तवील अरसे से वो पॉलिटिक्स के अंदर भी हैं, मीडिया के अंदर भी हैं, फिर पार्टी के अंदर भी हैं, फिर वो वकील भी हैं। तो इन सारी चीज़ों को अगर देखा जाए तो उनका जो मशवरा बड़ा साहिब है। उन्होंने कहा कि जो इमरान खान साहब हैं उन्होंने अपने रास्ते में खुद ही रुकावटें खड़ी की हुई हैं कि उन्होंने ये फैसला कर लिया कि ये चोर हैं और मैंने इनसे बात नहीं करनी, मैंने इनसे नहीं मिलना, और इस वजह से इमरान खान साहब बहुत जल्दी बाहर आते हुए नज़र नहीं आ रहे। क्योंकि जब ये साइफर केस का फैसला हुआ तो सब ने कहा जी इमरान खान आ गए, इमरान खान आ गए, तो एतजाज़ अहसन साहब ने कहा कि बिल्कुल नहीं बाहर वापस आ रहे, क्योंकि जब तक मामलात को सेटल नहीं करेंगे, वो जो शिद्दत है उसको कम नहीं करेंगे। तो उन्होंने मशवरा दिया है कि आपको चाहिए कि आप आसिफ अली जरदारी साहब के साथ रब्ता करें, उनके साथ मुलाकात करें। आसिफ अली जरदारी साहब आपके रास्ते की बहुत सारी रुकावटें ख़त्म कर सकते हैं, और ये बात दुरुस्त है क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो टिल्ट करती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ, क्योंकि ये दोनों पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दुश्मन हैं। ये नहीं चाहते कि मियाँ साहबान जो है दोबारा ताकत में रहें, तो वो एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों मिल के गवर्नमेंट भी बना सकते हैं और बहुत सारे मामलात के अंदर वो सेटलमेंट भी कर सकते हैं। तो वो बड़ा सही मशवरा है। अगर इमरान खान साहब आसिफ अली जरदारी साहब के साथ कोई रास्ता खोलते हैं तो इसका इमरान खान साहब को बहुत फ़ायदा होगा। और दो ऐसे लोग हैं जो उनकी ये मदद कर सकते हैं। एक तो जो खोसा साहब हैं, और खोसा साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर उनकी पूरी ज़िंदगी गुजरी और अभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ उनके बड़े अच्छे तल्लुकात हैं और बिलावल भुट्टो उनके बड़ा एहतराम करते हैं, तो वो एक डील कर सकते हैं। दूसरे एतजाज़ अहसन साहब जो ज़ाहिर पार्टी का हिस्सा भी हैं और वो पार्टी के साथ भी हैं, तो वो बड़ी आसानी से एतजाज़ अहसन साहब भी इमरान खान साहब और आसिफ अली जरदारी साहब के दरमियान ब्रिज बन सकते हैं। तो मेरा ख्याल है अगर इमरान खान साहब ये मान जाएँ तो इमरान खान साहब की मुश्किलात भी कम हो सकती हैं, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट भी बन सकती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ भी बहुत मिल सकता है। अगेन छोटा सा सवाल इसके ऊपर एक और करना चाहूँगा, आपको लगता है करेंगे इमरान खान? मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब करेंगे। इमरान खान साहब को यही प्रॉब्लम है कि वो मानते नहीं हैं और उनका ख्याल ये है कि जो वो ना मान के ज़्यादा कामयाब होते हैं, और ये हर मामले में इस तरह नहीं हो सकता। कभी हो सकता है आपका तुक्का लग जाए, लेकिन सियासत बड़ी खौफनाक चीज़ है। इसके अंदर आपको कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, इसमें आपको दुश्मन के साथ भी बैठना पड़ता है, जबकि ये तो पाकिस्तानी सियासतदान है और अल्टीमेटली आपको इनके साथ बैठना पड़ेगा। आज नहीं बैठते तो बहुत ज़्यादा बहरानों के अंदर से गुजर के, बहुत ज़्यादा मार खा के भी अल्टीमेटली आप इन्हीं के साथ बैठेंगे, लेकिन उस वक्त तक आपका, आपकी पार्टी का, मुल्क का, तीनों का बहुत नुकसान हो चुका होगा। तो बेहतर ये है कि अपने आप को थोड़ा सा नरम करें, मामलात को सेटल करें। आप पावर में होंगे तो आप चोरों का मुकाबला कर सकेंगे, आप चोरों को पकड़ सकेंगे, लेकिन अगर आप पावरलेस हैं, जेल के अंदर बैठे हुए हैं, तो आप कैसे पाकिस्तान को क्लीन कर सकेंगे, कैसे पाकिस्तान को बेहतर बना सकेंगे? तो आपके पास तो ऑप्शन ही नहीं है। तो वो कहते हैं ना, मुर्दे का जिंदा होना ज़रूरी है। वो जिंदा होगा तो सांस भी ले लेगा और बैंक से पैसे भी निकलवा लेगा, तो अपनी ज़मीन भी बेच लेगा और सोने का हार भी बनवा लेगा। लेकिन अगर वो है ही मुर्दा तो वो कुछ भी नहीं कर सकेगा। तो पहले जिंदा तो हों, जब आप जिंदा होंगे या अपनी नोज़ को पानी से बाहर निकाल लेंगे तो उसके पास बहुत ऑप्शन है फिर आपके पास। लेकिन अभी तो आप डूबे हुए हैं, पानी के अंदर हैं और आपने सबको दुश्मन बना लिया, सारी सियासी जमातों को, इस्टेब्लिशमेंट को, रियासत को, मीडिया को, वकीलों को, जजेस को। बहुत सारे जजेस भी इस सारे मामले में आपके सामने, वो बड़ा डिवाइडेड व्यू उनका। तो जब आप इतनी ज़्यादा आपने लड़ाइयाँ छेड़ ली हैं और इतने लोगों को आपने खिलाफ बना लिया है, तो कैसे फिर मामला चलेंगे? कहीं ना कहीं तो आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा ना जी। ठीक है, मतलब खेलने के लिए मैदान में रहना मैदान ज़रूरी में है। रहो। हाँ जी, ठीक है। हमारा लास्ट टॉपिक और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, इमरान खान साहब ने कहा है कि मुझे दहशत गर्दों की तरह रखा गया है। वो मेरा ख्याल है जो इंटरव्यू दिया तो ना मेहदी साहब को, है ना, वही उसी के, है ना, उसी के अंदर उसके अंदर कुछ चीज़ें निकल रही हैं, कुछ उन्होंने ज़ाहिर है ऑन सेल भी लगाया हुआ, उन्होंने कहा जी पैसे दें और इंफॉर्मेशन ले लें। तो बहरहाल उसके अंदर इमरान खान साहब, वो इंटरव्यू बड़ा दिलचस्प है। वो दिलचस्प इस लिहाज से है कि इमरान खान साहब जेल के अंदर हैं, उनका जो जर्नलिस्ट है उसके साथ कोई एक्सेस नहीं है, उसने सवाल लिख के भेज दिया, किसके ज़रिए भेजे ये भी एक मिस्ट्री है।
इमरान खान साहब ने जवाब लिख के भिजवा दिए। इमरान खान साहब ने जवाब लिखे कैसे, क्या उनके पास कागज़ है, क्या उनके पास पेन है, क्या उनके पास कोई रास्ता है जिसके ज़रिए वो अपनी इंफॉर्मेशन बाहर भेज रहे हैं, ये भी एक मिस्ट्री है। और इस पे बाकायदा तहकीक हो रही है, याद रखिएगा, तफ्तीश हो रही है कि इमरान खान साहब के पास सवाल आए कैसे, इमरान खान साहब के पास से जवाब गए कैसे। तो ये इस पर बाकायदा हो रही है तहकीक, और ये बंदा पकड़ा जाएगा कि जिसने ये इमरान खान साहब के लिए सहूलत कारी की है। बहरहाल उसके अंदर उन्होंने कहा कि मुझे दहशतगर्दों के सेल में रखा गया है। अब मुझे नहीं लगता कि इस बात के अंदर कोई जान है, क्योंकि जो दहशतगर्द हैं और जो उनके सेल्स हैं उनके अंदर मेरा नहीं ख्याल कि कोई रियासत होगी या जेल का अमला होगा जो उसे देसी कुकड़ दे रहा होगा और साथ उसको देसी घी में पका के दे रहा होगा, फिर उसके अंदर बकरे का गोश्त होगा रान का, वो दिया जा रहा होगा, फिर उनके पास साइकिल मशीन होगी दहशतगर्द के पास, फिर वो अपने वकीलों के साथ मिल सकता होगा, फिर अपनी फैमिली के साथ मिल सकता होगा, फिर वो अपनी पार्टी के लोगों के साथ मिल सकता होगा, फिर वो जेल के अंदर से बैठ के गद्दार को उनका एक बयानिया दे सकता होगा, फिर उनकी बहनें उनसे मिलती होंगी, फिर उनकी बेगम साहबा उनसे आके मिलती होंगी, फिर उसके पास मीडिया का एक्सेस होगा कि वो हफ्ते में 3 दिन मीडिया के साथ गुफ्तगू कर सके और उनके बाकायदा टिकट चलते हों और बाहर निकल के वो ख़बरें ब्रेकिंग न्यूज़ बनती हों, और फिर उस दहशतगर्द के पास इतना अख्तियार हो कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का केस चल रहा हो, उसके अंदर वीडियो लिंक के ऊपर हो और वहाँ बैठा हो और उसने ग्रीन शर्ट पहनी हो या ब्लू शर्ट पहनी हो, और वो फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान से कहे कि मैंने बात करनी है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान उससे 5 मिनट दे दें और वो हर किस्म की गुफ्तगू कर रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि किसी दहशतगर्द को या किसी दहशतगर्दी के सेल के अंदर ये सहूलतें हासिल होगी सारी। तो इमरान खान साहब के इस मामले में मेरा ख्याल है गलत फहमी है, क्योंकि उन्होंने अभी देखे नहीं सेल्स के कि वहाँ पे क्या गुजर रही है। वहाँ पे हवा नहीं गुजर सकती, वहाँ पे रोशनी की किरण नहीं आते, नीचे से खाना उनको ट्रे दिया जाता है और वो बेचारे जितने अरसे से भी वहाँ पे हैं, कुछ होंगे मुजरम हैं, कुछ बेगुनाह हैं, लेकिन वो सब तो फंसे हुए हैं। उनको आप उनकी जाकर पूछें तो सही उनकी हालत क्या है, या जो बाहर निकल आए उनसे पूछ लें, या आपके अपने जो लोग थे जो गिरफ्तार हुए थे आप उनसे पूछें कि वहाँ पे क्या होते, क्या किसी को देसी मुर्ग मिला। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये बात को दुरुस्त है, क्योंकि इमरान खान साहब को जितनी सहूलतें हासिल हैं वो किसी और को मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में कभी हासिल हुई हैं। ठीक है, मतलब ये तो ऐसे लग रहा है कि खान साहब को एक दफ़ा पैसे किसी दहशतगर्दी वाले सेल में रखना पड़ेगा, उन्हें फिर अंदाजा होगा कि साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं और बहुत बड़ी पार्टी के हेड हैं। मेरा नहीं ख्याल कि उनके साथ ये सलूक होना चाहिए। ठीक है, इसमें उन्होंने इसी खबर में एक चीज़ आई कि उन्होंने कहा कि जिस हालत में PTI और इमरान खान साहब खुद हैं, इसका इल्ज़ाम उन्होंने एक शख्स पे लगाया कि मेरी इस तमाम मुश्किलात की जिम्मेदारी है। वो जनरल बाजवा साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगाते, लेकिन अगेन वही सवाल है कि अगर जनरल बाजवा साहब बुरे थे तो आपने एक्सटेंशन क्यों दे दी? चलें, एक्सटेंशन के बाद आपको महसूस हुआ कि आपसे गलती हो गई, तो फिर आप उनको जमहूरियत पसंद जनरल क्यों कहते रहे? फिर आप उनके साथ साथ क्यों चलते रहे? फिर आप उनसे मदद क्यों लेते रहे? और उसके साथ साथ जब आपकी गवर्नमेंट चली गई, आपने समझा कि ये मीर सादक भी है, मीर जाफ़र भी है और ये मुझे नुकसान पहुंचा रहे हैं और अमेरिका के साथ मिले हुए हैं, तो फिर आपको ऐवान सदर में 2 मरतबा उनके साथ मुलाकात करने की क्या ज़रूरत थी? फिर उन्हें ताहयात एक्सटेंशन देने की क्या ज़रूरत थी? ऑफ़र करने की क्या ज़रूरत थी? फिर ये कहने की क्या ज़रूरत थी कि आप जी अक्टूबर नवंबर तक आप रह लें और नए इलेक्शन करवा के चले जाएं? तो ये जो इतनी ज़्यादा मेहरबानियाँ थी इमरान खान साहब, वो क्यों कर रहे थे? क्योंकि साइफ़र तो उससे पहले आ गया था ना, मार्च में साइफ़र आ गया और आपने अगस्त में मुलाकात की, फिर सितंबर में मुलाकात की, फिर अक्टूबर में आपने उनको दोबारा ऑफ़र कर दिया कि 8 महीने की एक्सटेंशन ले लें। आखिरी वक्त तक आप उनके साथ लगे रहे। फिर आप ये कहते रहे कि जनरल आसिम मुनीर को छोड़ दें और एक दूसरे जनरल का नाम लेते रहे, उनको चीफ बना दें। उस वक्त भी आपके डायलॉग चलते रहे। तो ये अजीब सी बात है कि अगर एक वाहिद शख्स है जिसने उनको नुकसान पहुंचाया और उसकी वजह से पार्टी को नुकसान हुआ, तो आप फिर उसके साथ लटके क्यों रहे इतना अर्सा? ये एक सवाल है। मेरा ख्याल है ये इमरान खान साहब से पूछना चाहिए कि इसके अंदर क्या मिस्ट्री है कि एक आपका दुश्मन भी है और आप उसे दुश्मन नंबर 1 समझते हैं, लेकिन साथ आप उनके साथ डाइनिंग टेबल पे भी बैठते हैं, उनसे बात भी करते हैं और आखिरी वक्त तक टेलीफोन पे आपका उनके साथ रब्ता भी रहता है। तो अजीब सी बात है वैसे। ठीक है, खान साहब के जो कसूरवार हैं उनकी लिस्ट तब्दील होती रहती है। नाजरीन, आपने आज का व्लॉग सुना, यकीनन आपको पसंद आया होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।